हेलो डियर स्टूडेंट्स, MI एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और अपने पढ़ रहे हैं, अपने क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टोटल क्रॉप्स के बारे में। जो क्रॉप्स हैं अपनी, उसमें अपने लगभग मैं बता दूं आपको, जैसे अपने सोयाबीन के बारे में देखा था पहले, उससे पहले ग्राउंडनट के बारे में देखा था, उससे पहले सरसों के बारे में। तो अपने क्रॉप ऐसे करते करते धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। आज छोटी छोटी क्रॉप्स हैं, जो मेन इफेक्ट्स हैं वो मैं बता दूंगा। जैसे मूंग और मोठ जो क्रॉप्स हैं, बिल्कुल ही मिनिमम डाटा है उनके अंदर, छोटा छोटा मैटर है, वो मैं डीपली समझा दूंगा आपको। ज़्यादा इनमें कोई बातें हैं नहीं, ना क्लासिफिकेशन ना कोई सिस्टम। तो अपने बात कर रहे हैं मोठ बीन, ठीक है। अपने सर्वप्रथम अपने देखेंगे कि जो मोठ होता है अपना, उसको क्या कहते हैं, यानी इसका अदर नेम देखे अपने, तो इसका नाम मैं बता दूं आपको, अदर नेम। इसको एक नाम से जाना जाता है किडनी, किडनी बीन, और दूसरे नाम से जाना जाता है इसको ड्यू बीन। यानी इसको दो नामों से जाना जाता है। एक नंबर की मैं बात करूं तो किडनी बीन, और दो नंबर की अगर बात की जाए तो इसको कहा जाता है ड्यू बीन। इसके बाद में आता है इसका जो बॉटनिकल नेम है, बॉटनिकल नेम की अगर बात करूं, विग्ना एकोनिटिफोलिया, एकोनिटिफोलिया। यानी अपने बात करें मोठ बीन की, मोठ का जो नाम है, बॉटनिकल नेम की बात करूं तो विग्ना एकोनिटिफोलिया। इसके बाद में अपने बात करें फैमिली की, जो इसकी फैमिली है वो कौन सी है, लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप है, या लेग्यूमिनेसी का एक दूसरा नाम भी है, ठीक है। जैसे अपने बात कर रहे थे, एक बार बता देता हूँ, फेबेसी, फेबेसी, यानी लेग्यूमिनेसी को फेबेसी नाम से भी जाना जाता है। और अपने बताया था, पहले बात कर रही थी कि ग्रेमिनी कुल, तो ग्रेमिनी को पोएसी नाम से जाना जाता है, या घास कुल के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से जो अपना मोठ है, या उसका मोठ का जो फैमिली है, फैमिली को लेग्यूमिनेसी या फेबेसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसके अंदर अपने बात करें कि जी इसका ओरिजिन पहले सर कहाँ पे है, ओरिजिन पहले इसकी अगर बात की जाए तो भारत ही इसका ओरिजिन पहले से माना जाता है, यानी उत्पत्ति स्थान इसका देखा जाए तो भारत है। इसके बाद में अपने बात करें इसके प्रोटीन की, इंपॉर्टेंस की, अगर अपने इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें देखेंगे अपने प्रोटीन, जो प्रोटीन की मात्रा है 20 से 22.5% क्या पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अपने इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट में देखें तो जो प्रोटीन की जो मात्रा है वो 20 से 22.5% अपनी क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, किसमें, मोठ बीन में। इसके बाद में अपने बात करें इसके अंदर इसके एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करूं मैं, एरिया प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, सर एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो सर्वप्रथम अपने भारत की अगर बात की जाए, इंडिया की, तो जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अपनी बात करें एरिया प्लस प्रोडक्शन की अगर बात करूं मैं, एरिया प्लस प्रोडक्शन, तो राजस्थान का सर्वप्रथम नाम आता है, ठीक है। अपने बात कर रहे हैं तो भारत जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भारत की अगर बात की जाए तो जो भारत है, भारत के अंदर प्रथम स्थान राजस्थान का नाम आता है। किस किस क्षेत्र के अंदर, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के अंदर किसका स्थान आता है, मुख्यतः भारत का प्रथम स्थान माना जाता है। इसके बाद में अपने एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, देखते हैं कि जैसे अदर नेम की बात की जाए तो किडनी बीन हो गया, और दूसरे नाम की अगर बात की जाए तो ड्यू बीन हो गया।
इसके बाद में बॉटनी लैंड की बात की जाए तो विग्ना एकोनिटिफोलिया हो गया। इसके बाद में अपने बात करें कि फैमिली कौन सी है इसकी, तो फैमिली की अगर बात करें तो लेग्यूमिनेसिया फेविसिकुल की मानी जाती है। इसके बाद में अपने ओरिजिन की अगर बात करें तो जो ओरिजिन है इसका तो भारत माना जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करूं मैं तो प्रोटीन इसमें कितनी पाई जाती है, 20 से 22.5% पाई जाती है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो भारत के अंदर एरिया प्लस प्रोडक्शन में राजस्थान का मुख्यतः स्थान आता है। इसके बाद में अपने ओनली फॉर राजस्थान के अंदर बात की जाए कि सर राजस्थान में सबसे ज्यादा मोट कहाँ पे होता है, तो बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा स्थान आता है, बाड़मेर। ठीक है, राजस्थान में बाड़मेर। अपने पूरे की बात करें तो 80% क्षेत्रफल राजस्थान में ग्रो करवाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया की अगर बात की जाए तो 80% जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पे ग्रो करवाया जाता है, राजस्थान के अंदर ग्रो करवाया जाता है मोठ बीन का। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करेंगे इसके मोस्ट इफेक्ट्स की, यानी छोटे छोटे टॉपिक है। वैसे ये क्रॉप ही बहुत ही छोटी है तो ज़्यादा डीपली अपने जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अपने इसके बाद में बात करेंगे इसकी क्लाइमेट की। क्लाइमेट अपने देखें सर्वप्रथम तो गर्म व आर्द्र, गर्म प्लस आर्द्र ह्यूमिड क्षेत्र आवश्यक माना जाता है, कहीं समस्या नहीं है। गर्म प्लस आर्द्र ह्यूमिड क्षेत्र कोई दिक्कत नहीं। सूखा सहन करने वाली फसल कहलाती है, क्या कहलाती है, सूखा सहनशील क्रॉप मानी जाती है, कहीं समस्या नहीं इस लाइन में भी। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि जी इसकी सीड रेट जो है वो कितनी रखी जाती है सर। सीड रेट की अगर बात करें तो 10 kg प्रति हेक्टेयर सीड रेट इसकी मुख्यतः रखी जाती है। कई बार रेंज में देखें तो 10 से 12 kg भी प्रति हेक्टेयर सीड रेट मुख्यतः होती है। इसके बाद में अपने अगर चारा की फसल लेनी है तो फोडर क्रॉप के लिए 20 kg प्रति हेक्टेयर अपने को सीड रेट मुख्यतः चाहिए। इसके बाद में अपने बात करें जी मिक्स्ड क्रॉपिंग अपने को अगर लेनी है तो 3 से 4 kg सीड प्रति हेक्टेयर अपने को मिक्स्ड क्रॉपिंग में अपने यूज कर सकते हैं, यानी दो फसलों के साथ अगर मिला के इसको बुआई करना है तो 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर सीड अपने मुख्यतः ले सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे स्पेसिंग की। जो इसका स्पेसिंग है मुख्यतः वो होता है 40 से 50 इंटू 10 इंटू 3 सेमी, यानी अपने बात करें रो इंटू रो तो 40 से 50 सेमी, और प्लांट इंटू प्लांट की मैं बात करूं तो 10 सेमी, और डेप्थ की अगर गहराई की बात करें तो 3 सेमी अपने मुख्यतः इसके लिए रखी जाती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे इसकी जो टाइम है, यानी सोविंग टाइम की बात करें जुलाई से अगस्त मोस्टली माना जाता है। वर्षाकालीन में भी इसकी बुआई मुख्यतः मानी जाती है। वर्षाकालीन में सोविंग मुख्यतः मानी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यानी मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो अपने पढ़ रहे हैं मोठ बीन, ठीक है, मोठ बीन मतलब मोठ की क्रॉप अपने को आज डिस्कस में ले रखी है। इसमें सर्वप्रथम देखें ये किडनी बीन भी कहते हैं, ड्यू बीन भी कहते हैं, डाटा हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपने क्लाइमेट की अगर बात करें तो गर्म प्लस आर्द्र ह्यूमिड क्षेत्र अपने को उपयुक्त होता है, सूखा सहनशील क्रॉप कहलाती है। इसके बाद में अपने बात करें सीड रेट की। जो इसकी सीड रेट है 10 kg प्रति हेक्टेयर सीड रेट चाहिए, 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर अपने को कोई समस्या नहीं है। अगर अपने को चारा उत्पादन के हिसाब से अगर इसको देखना है तो 20 kg प्रति हेक्टेयर अपने को इसके ऊपर अपने सीड रेट ले सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें मिक्स्ड क्रॉपिंग 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर अपने को रख सकते हैं। स्पेसिंग की बात करें 40 से 50
इंटू 10 इंटू 3 यानी रो इंटू रो 40 से 50, प्लांट इंटू प्लांट 10, और डेप्थ की बात करें तो 3 सेमी अपने इसको ले सकते हैं। टाइम की अगर बात करें, जुलाई से अगस्त जो टाइमिंग है इसकी बुआई का टाइमिंग ये बढ़िया माना जाता है, और वर्षाकालीन में भी इसको सोविंग टाइम का मुख्यतः सोविंग टाइम वर्षाकालीन में भी इसको माना जाता है। इसके बाद में अपने देखेंगे इसकी जो वेराइटीज हैं, मुख्यतः कौन कौन सी वेराइटी मुख्यतः उगाई जाती है और कौन सी फेमस है। जो फेमस वेराइटी है वही अपने पढ़ेंगे। अपने सर्वप्रथम देखेंगे इसमें कि जो वेराइटी है जो किसमें है वो मुख्यतः देखेंगे। इसमें आपने नाम सुना होगा किस्मों में, एक आता है आरएमओ 40, बहुत ही फेमस वेराइटी मानी जाती है। किसकी? इसकी। एक नाम सुना होगा आपने जड़िया और जवाला, तो दोनों नाम अलग अलग हैं, न कि एक है, यानी जड़िया और जवाला किसकी किस्म है? मोठ की है। इसके बाद में अपने बात करें FMM 46, ठीक है, सॉरी FMM 96। इसके बाद में बात करें अपने विकास, कौन सी? विकास हो गया, काजरी मोठ फर्स्ट, काजरी मोठ, और इसका नाम है पूरा काजरी मोठ फर्स्ट, यानी काजरी मोठ फर्स्ट। इसके बाद में अपने बात करें जैसे वरदान हो गया, वरदान किस्म है। इसके बाद में अपने बात करें जैसे मरु बहार, कौन सी? मरु बहार, यानी अपनी बात करें एक तो आरएमओ 40, ये कहाँ से निकली हुई है? जोबनेर से निकली हुई है, कहीं समस्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपनी बात करें जड़िया जवाला, जो 1 नंबर किस्म थी। 2 नंबर की बात करूं तो जड़िया और जवाला अलग अलग है, ठीक है। मुख्यतः बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये जड़िया जवाला का, आरएमओ 40 का, दोनों ही बहुत फेमस है। जो फेमस थी मैंने पहले लिख दी। इसके बाद में बात करें अपने विकास की, ठीक है। इसके बाद में काजरी मोठ फर्स्ट वैरायटी है। इसके बाद में बात करें वरदान भी किसकी किस्म है? मोठ बीन की है। मरु वरदान, सॉरी मरु बहार फेमस वैरायटी मानी जाती है। ये होगी इसकी मुख्यतः वैरायटियों के सिस्टम के आधार पे वैरायटी होगी। इसके बाद में अपने इसका पढ़ेंगे जो मुख्यतः इसमें फर्टिलाइजर जो ऐड किया जाते हैं, तो जैसे फर्टिलाइजर अपने डाल सकते हैं अपने फर्टिलाइजर नाइट्रोजन देखें 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस अगर देखें 10 केजी प्रति हेक्टेयर तक अपने डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे भी। फर्टिलाइजर नाइट्रोजन देखें 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस अगर देखें तो 10 केजी प्रति हेक्टेयर, यानी जो ये किस्में हैं ये मोस्ट डाटा है किसका? मोठ बीन का, यानी आरएमओ 40, जड़िया जवाला, FM 96, विकास, काजरी मोठ फर्स्ट, और वरदान और मरु बहार। इसके बाद में अपने इसके बात करेंगे डिजीज़ की, यानी कौन कौन से रोग लगते हैं। तो मुख्यतः देखो कोई मोटी बात नहीं है इनमें। मोजेक रोग लगता है एक, तो मोजेक विषाणु जनित माना जाता है, विषाणु जनित मुख्यतः माना जाता है, ठीक। यानी डिजीज की बात करें तो एक या मोस्ट अपने बात करें मोजेक की तो यह विषाणु जनित है। तो जो मोठ थी वो मैंने डिफाइन कर दी। जैसे ओरिजिन पहले से इसका कहाँ पे है? भारत के अंदर है। प्रोटीन देखें तो 20 से 22.5% है। इसके बाद में इसमें जो किस्में थी वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, और तो डाटा इसका ज़्यादा मोस्टली है ही नहीं, ना इसका इतना बड़ा कोई कल्चर है। तो छोटी क्रॉप है, छोटे समय की क्रॉप है, और इसकी टाइमिंग देखें बुआई की तो जुलाई से अगस्त टाइमिंग इसकी मोस्टली मानी जाती है। सीड रेट की मैं अगर बात करूं तो 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट मुख्यतः मानी जाती है। तो छोटी सी क्रॉप है। इसके बाद में एक और आता है अपने मोठ हो गया, एक होता है मूंग बीन,
जो मूंग बीन है उसको वो और पढ़ेंगे अपने कौन सा मूंग पढ़ेंगे। इसको ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है। किसको? मूंग को ग्रीन ग्राम कहा जाता है। ठीक है, यानी छोटी छोटी क्रॉप्स हैं वो अपने डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ओके।